एड्रेस तो यहाँ का है, लेकिन यहाँ तो हमारा मकान तोड़ दिया ना दिल्ली सरकार ने। तो हम यही तो चाह रहे हैं, अब हमारा नया एड्रेस होगा क्या, हम कहाँ का दें एड्रेस, हमारी तो ये खुद समझ में नहीं आ रहा। हमारी SIR होगी भी कि नहीं होगी, हम भारत के नागरिक कहलाएंगे भी कि नहीं कहलाएंगे, या पाकिस्तानी कहलाएंगे। अब मकान तोड़ दिए गए और अब आपने SIR शुरू करवा दिया। यहाँ एक आदमी रह नहीं सकता, कोई 25 गज में रह रहा था, कोई 50 गज में रह रहा था। हमारे बच्चे के सारे बना, हमारा सबका बना है पूर्व। हम लोग बिना घर का घर रही कहाँ जाए, कहाँ रहे। ये तो जी सरकार को जवाब देना होगा, हम लोग क्या कर सकते हैं। ये आधार कार्ड, ये ड्राइविंग लाइसेंस 20-25 साल पुराने हैं। अब इसका SIR कहाँ पे होगा, कहाँ का हमारा प्रूफ बनेगा, हमारा क्या अस्तित्व होगा, कहाँ हम रहेंगे। एड्रेस लेकर बैठे हैं अपनी ज़मीन पे, घर तो ख़त्म कर दिए इन लोगों ने, फिर भी हम अपना एड्रेस लेकर बैठे हैं, अभी तक कोई आया नहीं है। तो मुझे तो कभी कभी लगता है कि नहीं, ये तो हमें चिन्हित करके मारा जा रहा है। मैं तो ये भी कह सकता हूँ, मुझे तो भय है। हमारा घर टूट गया है, कोई अधिकारी नहीं आ रहा जांच करने, तो इस तरह से डर तो लग रहा है कि हमारा वोट कट सकता है। ये कह देंगे यहाँ के है ही नहीं, ये तो पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, रोंगिया है, हमारी आइडेंटिटी मिटा देंगे। वैसे ही मिटा दिए इन्होंने घर मकान तोड़ के, तो अब हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं है जी। हमें तो ये नहीं पता इसका मतलब क्या है, लेकिन इतना जानता हूँ कि कुछ लोग जाँच करने आने वाले हैं, अभी तक आए नहीं। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनीषा। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR जो अब दिल्ली में लागू हो चुका है, और दिल्ली में बात करें तो करीबन 1,40,00,000 से ज़्यादा वोटर्स जी हाँ दिल्ली में हैं, और SIR 30 जून से ही शुरू हो गया है। यानी कि अब यहाँ दिल्ली की जनता के पास करीबन 1 महीना है कि वो अपने सारे दस्तावेज दिखा दे और अपना SIR करवा दे। अब ये दिल्ली की जनता की बात हो गई, लेकिन दिल्ली में ही रह रहे ये लोग जिनके घरों पर बुलडोज़र चल चुका है। जी हाँ, इस वक्त हम CM रेखा गुप्ता की विधानसभा के शालीमार बाग में मौजूद हैं, जहाँ पर कुछ समय पहले बड़ा बुलडोज़र एक्शन देखने को मिला। अब सवाल ये है कि जो लोग यहाँ पर रह रहे थे, जिनके घरों पर बुलडोज़र चला था, आखिर अब उनका SIR कैसे होगा, और अगर उनका SIR नहीं होगा तो क्या उनके वोट कट जाएंगे, क्या वो अब देश के नागरिक रहेंगे या नहीं, ये बड़े सवाल यहाँ पर उठते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ शालीमार बाग ही नहीं, चाहे हम ओजोन कॉलोनीज़ की बात करें, करीबन 92 कॉलोनीज़ हैं जिसमें 15 लाख से ज़्यादा वोटर्स हैं, जिनके कॉलोनियों में या तो बुलडोज़र चल चुका है या फिर बुलडोज़र की गाज गिरने वाली है। उनका क्या होगा, कई सवाल यहाँ पर उठते हुए नजर आ रहे हैं कि SIR के बाद जिन लोगों के घर बुलडोज़र से ध्वस्त हो चुके हैं, क्या इन लोगों का SIR होगा, क्या इन लोगों के वोट बचेंगे या नहीं। बहुत सारे सवालों के साथ आज हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, क्योंकि अब हम यहाँ पर शालीमार गांव के लोगों से बात करेंगे, क्या कुछ होने वाला है, क्या इन लोगों का SIR कैसे होगा, किस तरीके से इन लोगों के वोट बचेंगे, यहीं के लोगों से जुड़कर हम जानेंगे। कुछ लोग यहाँ पर अपना आधार कार्ड लेकर, अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर खड़े हुए हैं, लेकिन अब क्या इनका SIR हो पाएगा या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या नाम है सर आपका? राम कुमार जी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बुलडोज़र चला था काफ़ी समय पहले, काफ़ी लोगों के घर यहाँ ध्वस्त कर दिए गए हैं। अब SIR चल रहा है दिल्ली में, तो आप लोगों का SIR होगा या नहीं, कैसे होगा? जी हम लोग तो अपना एड्रेस लेकर बैठे हैं अपनी ज़मीन पे, घर तो ख़त्म कर दिए इन लोगों ने, फिर भी हम अपना एड्रेस लेकर बैठे हैं, अभी तक कोई आया नहीं है, ना कहीं सूचना मिल रही है क्या हो रहा है। BLO से कोई नहीं आया? कोई नहीं आया, ना कोई ये जानकारी मिल रही है कि कहाँ पे क्या कर रहे हैं। हम तो रोज़ इंतज़ार करते हैं, हम लोगों को तो वैसे घर तोड़ दिए। 6 महीना से हम लोग जो है घर टूटने के बारे में हल्ला हुआ था, तब से हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, और हमारे जो है इसी में कितने बच्चे बीमार हो गए, क्या हो गए। हमारा एक पोता था, वो भी जो है अभी 15-20 दिन हुआ मर गया, और वो 5 महीना पेट में था, 5 महीने में ही जो है ये सामान वामान हटाने में, तोड़ने में, उसी में बीमारों के जो है बहू पड़ गई, और उसी में बच्चा जो है 5 महीने का निकल के मर गया। आपको पता है कि वैसे SIR क्या है और हमें तो ये नहीं पता इसका मतलब क्या है, लेकिन इतना जानता हूँ कि कुछ लोग जाँच करने आने वाले हैं, अभी तक आए नहीं। आपको लग रहा है कि अगर SIR नहीं हो आपका वोट कट सकता है? हाँ जी। अच्छा, आपका जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वोटर ID में, वो तो यहीं का होगा जहाँ पर आपका घर बना हुआ था? हाँ, ये शालीमार का ही मेरा एड्रेस है। वो तो अब ध्वस्त हो चुका है? हाँ जी, B155 नंबर से है, गली नंबर 9 से, और मैक्स रोड से है, नाम पर से है, और शालीमार गांव के नाम से है। तो अब क्या लग रहा है आपको, जैसे कि आप कह रहे हैं अभी BLO से कोई नहीं आया, अभी हमारे कोई पूछताछ नहीं हुई, कोई डॉक्यूमेंट हमसे नहीं मांगे गए हैं, तो अब क्या लग रहा है, कहीं आप लोगों के वोट तो नहीं कट सकते हैं? डर तो है जी, वोट कर सकते, जब आ ही नहीं रहे हैं, हमारा घर टूट गया है, कोई अधिकारी नहीं आ रहा है जांच करने, तो इस तरह से डर तो लग रहा है कि हमारा वोट कट सकता है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जी धर्मेंद्र पाल है। तो
आप जानते होंगे 30 जून से SIR शुरू हो गया है, BLO आ रहा है, हर जगह जांच पड़ताल कर रहा है। क्या यहाँ पर आई है टीम अभी तक? देखो जी, हम तो खुद असमंजस में हैं कि हमारा ये आधार कार्ड, ये ड्राइविंग लाइसेंस 20-20, 25-25 साल पुराने हैं। अब इसका SIR कहाँ पे होगा, कहाँ का हमारा प्रूफ बनेगा, हमारा क्या अस्तित्व होगा, कहाँ हम रहेंगे, हमारा नया IDT क्या होगा, हमें तो कुछ नहीं पता। हम तो खुद परेशान है, इधर उधर घूमते फिर रहे हैं, लोग बागों से पूछ रहे हैं, कोई कह रहा वहाँ जाओ वहाँ जाओ। अब हमारा तो यहाँ पे घर मकान कुछ बचा नहीं, तो मैं किसका ID दूंगा ये बताओ ना। BLO की टीम तो डोर टू डोर खुद आकर आप लोगों से डॉक्यूमेंट्स लेगी, आपसे पूछताछ करेगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। लेकिन सवाल ये है कि आपके घरों पर बुलडोजर चल गया है, तो अब कहाँ का एड्रेस आप लिखवाएंगे और क्या यहाँ पर BLO की टीम आएगी या नहीं, ये सवाल है। बहन जी यही तो बात है। अब हम एड्रेस इसमें नया कहाँ का लिखवाएं ये बताइए आप। आधार कार्ड में एड्रेस तो यहाँ का है आपका? एड्रेस तो यहाँ का है, लेकिन यहाँ तो हमारा मकान तोड़ दिया ना दिल्ली सरकार ने। तो हम यही तो चाह रहे हैं, अब हमारा नया एड्रेस होगा क्या, हम कहाँ का दें एड्रेस, हमारी तो ये खुद समझ में नहीं आ रहा। हमारी SIR होगी भी कि नहीं होगी, हम भारत के नागरिक कहलाएंगे भी कि नहीं कहलाएंगे, या पाकिस्तानी कहलाएंगे, हमें तो खुद नहीं समझ में आ रहा। ये तो सरकार बताए ना भाई, सरकार ने हमारा मकान तोड़ा तो सरकार बताए कि हमारा नया ID क्या होगा, हमारी मतलब कुछ मान्यता रहेगी कि नहीं रहेगी, हमारा भारत के नागरिक रहेंगे नहीं रहेंगे, या हमारा आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि जहाँ पर बुलडोजर चले हैं, चाहे शालीमार गांव की बात हो या कहीं पर भी, वहाँ पर BLO टीम खुद आएगी और मलबे के ऊपर जहाँ पर भी लोग मिलेंगे उनसे पूछताछ करेगी। तो यहाँ पर लोग आ रहे हैं जिनके घर टूटे हैं, इस तरफ आ रहे हैं वो लोग? बहन जी नहीं आ पा रहे। ये बताओ ना, मैं पहले यहाँ पे शुरू से मेरा घर मकान था, पहले 3-3 हज़ार रुपये में कोई कमरा किराए पे नहीं खरीदता था, और आजकल वही कमरा 10-10 हज़ार रुपये में मिल रहा है। जो बेचारा आदमी 10-12 हज़ार रुपये कमाता है, वो किराया कहाँ से दे देगा और कहाँ से यहाँ पे रह लेगा। मैं खुद यहाँ से 20 किलोमीटर पीछे, 20 किलोमीटर दूर चला गया हूँ, कराला में, कंझावला के पास, क्योंकि वहाँ पे 5 हज़ार रुपये में किराया है। भाई यहाँ मैं 15 हज़ार कमाता हूँ, मैं 10-12 हज़ार किराया दूंगा तो 3 हज़ार में अपने बच्चे कैसे पालूंगा। ये कह देंगे यहाँ के है ही नहीं, ये तो पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, हमारी IDT मिटा देंगे। वैसे ही मिटा दिए इन्होंने घर मकान तोड़ के, तो अब हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं है जी। हमारा रात दुलारी नाम है। कितने सालों से रह रही थी इधर? को 50 साल राहत हो गया बेटा। हर साल वोट देती? हर साल वोट देते रहे, हर साल हमारे बच्चे वोट देते रहे, हम दे रही थी वोट दे, हल पकड़ा ना, हर साल वोट। यहाँ पर बुलडोजर चल गया, कहा जा रहा है SIR होगा यहाँ पर, और आपका रजिस्टर्ड एड्रेस तो यहीं का होगा वोटर ID में? हाँ, सब है हमारा सबका। कहाँ जाए, बिगर घर का घर हमका कह दीन, हमारे बच्चे के सारे बना, हमारा सबका बना है प्रूफ। हम लोग बिना घर का घर रही कहाँ जाए, कहाँ रह, कैसे बच्चन शादी करके बहू का लेके आवा। 15 दिन हमारा बहू नहीं रही, 25 अप्रैल का 30 का टूटा, 25 अप्रैल का शादी करके बहू का लेके आई थी। हमारा बहू बीमार पड़ के गाँव भेज। अभी तक डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखने के लिए कोई आया? कोई नहीं आया हमारे सबसे पूछने, कहाँ जाई, कहाँ रही, कहाँ ना रही, कहाँ जाए। ये हमारा सबका देखिए, इनके वोटर ID, आधार कार्ड जैसे कि ये लोग दिखा रहे हैं, इसी से हर साल वोट देते हैं। सर, इस बार कैसे SIR होगा? जैसे कि अब दिल्ली में SIR शुरू हो गया है, कैसे होगा आप लोगों के घर में, कैसे BLO की टीम यहाँ पर ये तो जी सरकार को जवाब देना होगा, हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग तो कोशिश कर सकते हैं, हो जाएगा तो ठीक है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं हुए, अगर आपका वोट कट गया तो आप वोट भी नहीं दे पाएंगे, फिर कैसे चलेगा? वही तो जी, वही दिक्कत हो रही सारा। अब ये हम इतने मुसीबत में हैं, बच्चों को लेके कहाँ जाएं। 5 कमरा था, 5 कमरा बड़े बड़े थे, गैलरी थी, किचन था, हर चीज, मतलब हमको सब हमारे व्यवस्था था। आपका क्या नाम है? कहाँ अभी आपको पता चला हुआ कि अब SIR हो रहा है, हर जगह जो है डॉक्यूमेंट्स लोगों के देखे जा रहे हैं, रजिस्टर्ड घर देखे जा रहे हैं। आप लोगों का घर ध्वस्त हो गया है, तो अब कैसे, क्या एड्रेस दिखाएंगे और किस तरीके से होगा? दिखाऊंगी, सब मिट गया मन का एड्रेस, पहचान पत्र, आधार कार्ड, बिजली के बिल। अब तो रिश्तेदार के घर में कई दिन रह जाए, जब घर है मन का ना तो मन रिश्तेदार कोई रखेगा, जब अपने घर में ना रह पाली तो रिश्तेदार 2-4 दिन 10 दिन रखेगा, खाली करा देगा। और रोड पर तो आई गई, अब रे खा मैडम से इतनी चिरौरी मिलता करत है कि हमन का जवन बना था मौजा दे दें, हमन का तो बना ले लें, घर बना के हमके दे दें। क्या नाम है सर आपका? मेरा मुकेश कुमार पासवान नाम है। जैसे 30 जून से SIR शुरू हो गया है और 1 महीने का वक्त है यहाँ पर दिल्ली वासियों के पास कि वो प्रूफ कर दे कि किस तरीके से जो है उनका वोटर ID यहाँ पर अब फिर से बनेगा। तो क्या लग रहा है आपको, यहाँ के लोगों का क्या हाल होने वाला है? क्योंकि यहाँ पर तो लोगों के मकान ध्वस्त हो गए, यहाँ बुलडोजर चल गया है और यहीं का एड्रेस लोगों ने अपने वोटर ID में लिखवाया होगा। देखिए, ये जो SIR हुआ है ना जी,
ये SIR नहीं है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उसको मैं जो समझ पाया हूँ एक आम नागरिक होने के नाते, क्योंकि भाई ये 125 करोड़ 150 करोड़ की जनसंख्या है, हर एक के अलग अलग विचार होंगे। मुझे क्यों षड्यंत्र लगा कि एक तो हमारे मकान तोड़ दिए गए, अब मकान तोड़ दिए गए और अब आपने SIR शुरू करवा दिया। यहाँ एक आदमी रह नहीं सकता, कोई 25 गज में रह रहा था, कोई 50 गज में रह रहा था, कोई 100 गज में रह रहा था, कोई 150 गज में रह रहा था, और कोई 1 मंजिल पे, कोई 2 मंजिल पे, कोई 3 मंजिल पे, कोई 4 मंजिल पे ऐसे रह रहा था। अब आपने इस जगह को जमींदोज कर दिया और अब आप यहाँ पे लोगों को रहने भी नहीं दे रहे हो। कुछ लोग रेंट पे चले गए, कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ हैं, कुछ लोग कहीं पे भी है। अब वो उनके लिए क्या पॉलिसी है गवर्नमेंट की? गवर्नमेंट ने तो क्लियर नहीं किया। गवर्नमेंट कुछ कह रही है, इनके साथ विचारों के साथ ज़मीनी हकीकत कुछ और हो रहा है। जहाँ जहाँ डेमोनेशन हुआ है अभी तक बता दे गवर्नमेंट की वहाँ किन किन को इन्होंने पहचान पत्र और नागरिकता दे दी है, जो इन विचारों के साथ नहीं होगा। ये तो मतलब कि एक अनप्लान्ड काम हो रहा है। काम अच्छा हो रहा है, मैं गवर्नमेंट का कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ कि उनको प्रक्रिया से काम करना चाहिए, लेकिन जो डिपार्टमेंट का काम है उसी से कीजिएगा ना जी। SIR का काम है सिर्फ कि आप वोट दोगे या नहीं दोगे, ये काम है। अब ये SIR कैसे चेक कर सकती है कि मैं भारत का नागरिक हूँ या नहीं हूँ? मेरे परदादा कहाँ के हैं, मेरे नकड़दादा कहाँ के हैं, मेरे झकड़दादा कहाँ के हैं? ये तो सरासर अन्याय है ना मैडम। ये सिर्फ और सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने की कला है और हमारी ही नागरिकता छीनने की कला है। अच्छा सर, ECI ये भी कह रहे हैं कि BLO वहाँ पर भी जाएगा जहाँ पर बुलडोज़र चला था, वहाँ मलबे पे जो लोग रह रहे हैं उनसे भी बातचीत की जाएगी। तो लग रहा है कि यहाँ पर लोग आ रहे हैं जिनके घर टूटे हुए हैं यहाँ पर। मैडम इतना यहाँ भय है, मलबे पे तो छोड़ो, रात को यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता। मलबा तो छोड़ दो आप, मलबे पे कोई रहने दे रहा है? अगर मलबे पे रहना देता तो घर ही क्यों तोड़ता? क्या ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं? तो कैसे होगा यहाँ पर लोगों का SIR? अब ये तो सरकार इसकी पॉलिसी बनाई नहीं है ना, वही तो कह रहा हूँ। देखो सरकार का क्या काम है? सरकार का काम है पॉलिसी करना, और कानून का काम है उसको व्यवस्थित करना, और प्रशासन का काम है लागू करना। तीनों अपने अपने तरीके से काम कर दे। सरकार का काम है पॉलिसी बनाए ना हम लोगों के लिए। जिसको डेमोनेशन कर रही है उसको पॉलिसी बनाए, फिर क्यों हमें मूर्ख बना रही है खामखा? ये जो गवर्नमेंट का काम है, चाहे वो मुझे नहीं पता, हो सकता है MCD का काम हो, कॉरपोरेशन का काम हो सकता है दिल्ली सरकार का काम हो सकता है केंद्र सरकार का काम हो, लेकिन सारी एजेंसियां तो दिल्ली में ही है ना जी, और उनकी सारे इंजन की सरकार उनके पास है। तो हम उनको नहीं बोले तो किसको बोले? आप ही बता दीजिए मैडम। हम क्वेश्चन किससे करेंगे? गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट में 4 इंजन की सरकार आई हुई है, सबको पता है। तो हम तो दिल्ली में किसी को भी पूछेंगे तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम गवर्नमेंट से ही पूछेंगे। गवर्नमेंट में BJP। SIR नहीं होगा तो वोट आपके कट जाएंगे। फिर जो सबसे बड़ी ताकत होती है एक नागरिक की, वो वोट होती है। अगर वोट ही नहीं रहेगा तो फिर क्या रहेगा यहाँ पर? मैडम ऐसा है कि हम अनुसूचित जनजाति के लोग थे यहाँ पे। बड़ी सिंपल स्पष्ट सी बात है, ये सारे पासवानों के घर थे, उधर कुछ वाल्मीकियों के घर थे, उस तरफ ऑलमोस्ट कम से कम 35 से 40% की संख्या जो थी यहाँ पे अनुसूचित जाति के लोगों की थी। अब विडंबना ये है कि यही अभी AV ब्लॉक में भी सारे अनुसूचित जाति के ही घर तोड़े गए हैं। तो मुझे तो कभी कभी लगता है कि नहीं, ये तो हमें चिन्हित करके मारा जा रहा है। मैं तो ये भी कह सकता हूँ, मुझे तो भय है कि हमारे का क्या है, हम तो मूल निवासी हैं, हम कहाँ से क्या चीज़ लाएं। अब गुजरात में ही ले लो, गुजरात में कितने लोग तमाशा दिखाने चले जाते हैं, कितने लोग कटनी करने चले जाते हैं। उस टाइम आपने सर्वे करवा दिया, कुछ लोग इधर चले गए, कुछ लोग उधर चले गए। नाम किसका कट रहा है? सिर्फ गरीब का, अमीर का तो नाम नहीं कट रहा। जो वोट देते हैं उन्हीं का नाम काट दे रहे हो, तो फिर काहे का लोकतंत्र रहा? चिन्हित करके, लेकिन सर झुग्गियां भी टूट रही हैं और साथ ही साथ ओजोन एरियाज 92 कॉलोनी है, 15 लाख वोटर्स, वहां पर भी तो एक्शन ऐसा हो रहा है। तो चिन्हित की बात तो इस पर नहीं। मैं क्लियर बता सकता हूँ। ओजोन में आपको एक बात बताता हूँ, अनुच्छेद 14 और 15 तो समानता का अधिकार बोलता है ना जी। 14 और 15 के तहत यहाँ पे इन्होंने ये प्रूफ किया कि 1959 में इन्होंने ज़मीन एक्वायर किया, और इन्होंने 2026 तक कब्जा क्यों नहीं लिया? आप ये समझो। और यही काम वहाँ पे जो वजीराबाद में इन्होंने डेमोनेशन किया है, जो वजीराबाद में डेमोनेशन किया, वहाँ पे कहा कि हरिजनों की बस्ती थी, हरिजनों ने कब्जा नहीं किया तो हमने तोड़ के दीवार मार दी। वहाँ पे आपके लिए कानून और यहाँ पे हमारे लिए कानून। मैडम ये केवल और केवल विद प्लान करके मारा जा रहा है। आप सब कुछ कीजिए, लेकिन हम गरीबों को जीने तो दीजिएगा। हम जिएंगे कैसे, खाएंगे क्या, रहेंगे कैसे, ये सवाल है हमारा। आप कितने सालों से रह रही थी यहाँ पर?
मैं तो 15 साल से रह रही थी। का घर था यहाँ? खुद का था, मेरी शादी हुई, मैं यहीं आई थी, जब से अपने घर में ही रहती थी। हर बार वोट देती? हाँ, हर बार देती थी। अभी देखा होगा आपने कि 30 जून से SIR शुरू हो गया है, जगह जगह जाकर लोगों के डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ का क्या होगा, जिन लोगों के घर ध्वस्त हो चुके हैं, जिन्होंने एड्रेस ही यहीं का लिखवाया था, अगर यहाँ पर वो लोग नहीं मिलेंगे तो उनके तो वोट कट जाएंगे, तो आप लोग कैसे अपने वोटों को बचाने वाले? तो इसीलिए तो हम परेशान हो रहे हैं कि जब मतलब घर छीन लिए हम लोगों से, फिर हम कहाँ जाएंगे? हम इतनी परेशानी झेल रहे हैं, बच्चे लेके छोटे छोटे, तो कहाँ जाएंगे? ये सारी ID अब कहाँ हम चेंज करेंगे? कितनी प्रॉब्लम होगी? बच्चे आए कोई लोग यहाँ पर आए सर्वे करने के लिए आए हैं? हाँ जी, आए हुए थे, सर्वे के लिए आए थे। हाँ। आप लोगों से बात हुई है? मेरे से तो नहीं हुई थी, मैं तो अंदर ही थी, बाहर लोग जो थे उन लोगों से हुई होगी। जिनका भी घर बचा हुआ है उनका तो काम हो रहा है, लेकिन जिनके यहाँ ध्वस्त हो गए हैं वो उन लोगों के बीच डर है अभी। हाँ, अभी तो है। वोट ना कट जाए। हाँ, तो अब वही क्या होगा? ID तो कटनी, जब हमारे कहीं जगह ही नहीं दे रही हैं, ना मुआवजा की बात कर रही हैं। अरे कम से कम अब गरीब लोग कहाँ जाएंगे? अच्छा, ये भी कहा जा रहा था कि जिन लोगों के घर ध्वस्त हुए 3-3 लाख रुपए उन लोगों को दिए जाएंगे, वो मिले आप लोगों को? नहीं, कुछ भी अभी नहीं मिला। वो भी अभी तक नहीं मिले? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। कहाँ जाएंगे? ये है यहाँ की जनता का हाल। और जैसे कि SIR शुरू हो गया है 30 जून से, और अब कहा जा रहा है कि 1 महीने तक जो है SIR ऐसे ही चलता रहेगा। लोगों के घर जो है डोर टू डोर जाकर उनसे पूछताछ की जाएगी, सर्वे किया जाएगा। और अब यहाँ की हालत अगर हम आपको दिखाएं, जैसे कि ECI की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि जहाँ पर बुलडोज़र एक्शन हो रहा है, जहाँ पर लोगों के घर ध्वस्त किए जा रहे हैं, वहीं जाकर उस मलबों के ऊपर जाकर लोगों से पूछताछ की जाएगी। देखिए, जो लोग यहाँ पर हैं उनसे तो पूछताछ हो जाएगी, लेकिन जो लोग ये घर जा चुके हैं, कुछ यहाँ से दूर जा चुके हैं, आखिर उन लोगों का वोट कैसे बचेगा? बहुत सारे सवाल यहाँ पर उठते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि ये खाली घर आप देखिए, यहाँ पर आपको कोई नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उस तरफ आपको कुछ लोग नज़र आ रहे होंगे। कुछ लोग अवेयर हैं इस चीज़ को लेकर, लेकिन कुछ लोग अवेयर नहीं है कि शायद अगर वो लोग उस वक्त वहाँ पर नहीं होते हैं या अपने डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करवाते तो शायद उनके वोट अब कट सकते हैं। तो यहाँ पर अब लोगों की नागरिकता या फिर कहें लोगों के वोट अधिकार पर भी अब बड़ा सवाल उठ चुका है कि कहीं अब इन लोगों के वोट ना कट जाएं। आप ये पूरा नज़ारा देखें किस तरीके से यहाँ पर बड़ा बुलडोज़र एक्शन हुआ था, मकान खाली हो चुके हैं, लोग अब यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। एक तरीके से शालीमार गांव वीरान हो चुका है। तस्वीरों से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर कोई भूकंप आया हो। तो यहाँ पर ये जो तस्वीरें हैं ये डरा देती हैं, लेकिन अब यहाँ पर बड़ा सवाल है कि आखिर ECI इसको लेकर क्या अगला कदम उठाने वाला है, इन लोगों के बारे में क्या सोचने वाला है, किस तरीके से इन लोगों का SIR होगा, बड़ा सवाल है। बाकी अब इस पूरी वीडियो पर आपकी जो कुछ राय हो, अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें, और ऐसी दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।